एक कंपनी जो कभी 1 रुपए में बिक रही थी 1975 में, आज वो बीसीसीआई टीम जर्सी का मेन स्पॉन्सर बना है। मैं बात कर रहा हूँ अपोलो टायर्स की। सर 1975 में ऐसा दौर आ गया था कि अपोलो टायर्स के ऑनर 1 रुपए में उसको बेच रहे थे, लेकिन वो उस समय रुक गए थे। आज अपोलो टायर्स उस मुकाम पर पहुंच गई है कि बीसीसीआई की टीम जर्सी को स्पॉन्सर किया है। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि ड्रीम 11 हटकर अपोलो टायर्स क्यों आया और 1992 से लेकर अब तक कौन कौन से ब्रांड भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी के साथ काम कर चुके हैं। अब पिछले ड्रीम 11 से और अब अपोलो टायर्स से आया है, इसमें कितना बीसीसीआई को बेनिफिट होने वाला है, सारी चीज़ें A to Z मैं आपको बताने वाला हूं। तो मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट पंकज गांववाला और आप सभी का PGW स्पोर्ट्स चैनल पर स्वागत है। दोस्तों अभी आपने देखा कि दुबई में एशिया कप हो रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम वहां पर बिना स्पॉन्सर की गई है, यानी टीम की जर्सी पर कोई लोगो नहीं है। इसके पहले आप देखते थे ड्रीम 11 रहता था। तो 16 सितंबर को अभी बीसीसीआई ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया है कि भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी का लोगो अब ड्रीम 11 की जगह अपोलो टायर्स होगा। अभी क्या हुआ, बिडिंग लगी, बोली लगाने के लिए बहुत सारी कंपनियां आई थी, जिसमें से तीसरे नंबर पर था जेके सीमेंट, जिन्होंने 477 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। दूसरे नंबर पर था कैनवा, जिन्होंने 554 करोड़ की बोली लगाई थी और सबसे ज्यादा बोली लगाई थी अपोलो टायर्स 579 करोड़। तो भाई जो ज्यादा बोली लगाएगा उसी के हाथ में जाने वाली है स्पॉन्सर। तो इस समय अपोलो टायर्स के हाथ में आ गई है बीसीसीआई टीम जर्सी का लोगो। अब लीड स्पॉन्सर होगा अपोलो टायर्स। अभी तक क्या था, 3 साल के लिए ड्रीम 11 से बीसीसीआई का एग्रीमेंट था 358 करोड़ का, जिसमें पर मैच बीसीसीआई को ड्रीम 11 4 करोड़ रुपए पे करता था। अब अपोलो टायर्स बीसीसीआई को पर मैच 4.5 करोड़ रुपए पे करेगा। अब देख लिया जाए मोटा मोटा तो 62% एक्स्ट्रा बीसीसीआई को यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है। अभी दोस्तों ड्रीम 11 हटा क्यों, देखो क्या हुआ कि इंडिया में सट्टा बैन है। कुछ बुकी साइट रहती थी, जिस कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म थे जहाँ पर आईडी देकर गेम खिलाते थे, जिनमें बाल बाई बाल सट्टा चलता था। तो अब क्या हुआ, भारत में आंकड़े इतने ज्यादा आत्महत्या के बढ़ गए थे, सबसे ज्यादा मामले तेलंगाना में बढ़े थे। वहाँ पर लोग जुए सट्टे में हार कर सबसे ज्यादा आत्महत्या वहाँ पर की। तो भारत सरकार के सामने एक चुनौती थी इस गेम को, बेटिंग ऐप को, सट्टा को बंद करने के लिए। तो भारत सरकार ने एक नया एक्ट लेकर आया, रेगुलेशन एंड ऑपरेशन एंड गेमिंग एक्ट ऑफ 2025। इसके थ्रू जितने भी ऑनलाइन बेटिंग, फैंटेसी, गैम्बलिंग गेम थे, सारे को पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिए। बीसीसीआई को ड्रीम 11 स्पॉन्सर करता था, तो सारे बेटिंग ऐप बंद हो गए। तो भाई अब ड्रीम 11 का फायदा होने वाला है, नहीं तो ड्रीम 11 ने अपना स्पॉन्सर पीछे खींच लिया। बीसीसीआई को नए स्पॉन्सर की तलाश थी। बीसीसीआई ने एक बोली लगाने के लिए कंपनियों को इन्वाइट किया, वहां पर बहुत सी कंपनियों ने बोली लगाया और आखिर में जाकर अंत अपोलो टायर्स की हुई। दोस्तों 1992 से पहले भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर कोई भी लोगो नहीं लगा रहता था, यानी भारतीय क्रिकेट टीम 1992 से पहले बिना स्पॉन्सर खेलती थी। सामने इंडिया लिखा रहता था, पीछे प्लेयर का नाम और नंबर लिखा रहता था। लेकिन 1992 में जब विश्व कप हुआ तो भारतीय क्रिकेट टीम को पहला स्पॉन्सर मिला ITC लिमिटेड। वो तंबाकू बनाने के काम करती थी। सन 1993 से लेकर सन 2000 तक ITC कंपनी थी, लेकिन भारत सरकार की तरफ से सन 2001 में एक ऐसा रेगुलेशन एक्ट आया कि जहां पर आप तंबाकू से रिलेटेड आप उसका विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं। तो वहीं से बीसीसीआई को जो यहाँ पर टीम में ITC लोगो लिखा था उसको हटाना पड़ा। जब फर्स्ट टाइम ITC बीसीसीआई को स्पॉन्सर मिला था तो टेस्ट मैच के लिए वो पर मैच 35 लाख रुपए पे करता था और ODI मैच के लिए पर मैच 32 लाख रुपए पे करता था। उसके बाद सन 2001 से लेकर सन 2013 तक सहारा इंडिया परिवार आया, जो कि बीसीसीआई के साथ 12 साल काम किया। यहाँ पर आपने देखा होगा सहारा इंडिया लिखा रहता था, जो वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली खेलते थे। सहारा इंडिया परिवार पर मैच 3.34 करोड़ रुपए पे करती थी। लगभग 12 साल चला था। SEBI के कुछ इश्यूज हुए थे, बीसीसीआई को टाइम से पेमेंट ना देने के कारण सहारा इंडिया को स्पॉन्सर से हटाना पड़ा। अब 2013 तक एग्रीमेंट सहारा इंडिया परिवार के साथ था। सन 2012 से लेकर सन 2017 तक स्टार इंडिया के साथ बीसीसीआई स्पॉन्सर किया। पर मैच बीसीसीआई को 1.92 करोड़ रुपए देता था। 3 साल बाद उनका एग्रीमेंट खत्म हुआ तो दोबारा स्टार इंडिया ने रिन्यूअल नहीं कराया। सन 2017 से लेकर सन 2019 तक बीच में अप्पू आया, 4.61 करोड़ रुपए प्रति मैच देता था। लेकिन फाइनेंस इशू की वजह से या बीसीसीआई को टाइम से पेमेंट ना देने के कारण बीसीसीआई ने उसको भी स्पॉन्सर से हटा दिया। उसके बाद आया बायजूस। बायजूस बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। ये भी 4 साल तक बीसीसीआई के साथ रहा था, सन 2023 तक। लेकिन टाइम से पेमेंट ना होने के कारण और बायजूस को घाटा होने के कारण ये भी अपना स्पॉन्सर खींच लिया पीछे। और इसके बाद आया ड्रीम 11, जो कि सन 2023 से लेकर सन 2025 तक बीसीसीआई के साथ तगड़े के साथ रहा। ये मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, ड्रीम 11 का अब तक का सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि फैंटेसी ऐप था, क्रिकेट से रिलेटेड ही जुड़ा था, तो इसलिए बीसीसीआई को ज़्यादा फायदा होता था। पर मैच 4 करोड़ रुपए ये ड्रीम 11 बीसीसीआई
को स्पॉन्सर करता था। अब जैसे ये बताया कि जैसा नया रेगुलेशन एक्ट आया है गेमिंग से रिलेटेड, ऑनलाइन मनी बेटिंग ऐप ये बंद हो गया है, तो ड्रीम 11 भी बंद हुआ। तो अब नया आया है अपोलो टायर्स, 4.5 करोड़ रुपए ये पे करेगा। तो इससे बीसीसीआई को बेनिफिट ही होने वाला है, क्योंकि ड्रीम 11 से पर मैच में ये 50 लाख रुपए ज़्यादा पे करने वाला है। और क्रिकेट में जो देखते हैं यहाँ पर ड्रीम 11 था, अपोलो टायर्स था, इसके अलावा भी स्पोर्ट्स भी होती है। जैसे भारतीय क्रिकेट टीम के साथ एडिडास भी काम कर रहा है, वो लगभग 2.5-3 साल के लिए 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा पे करेगा। तो सब बहुत सारे स्पॉन्सर्ड होते हैं। आपने देखा होगा कहीं पर MPL है, कहीं पर स्टार है। तो क्या होता है कि एक जर्सी में बहुत सारे स्पॉन्सर्ड होते हैं, लेकिन जो मेन स्पॉन्सर्ड होता है, जो यहाँ पर लिखा रहता है, वो अब भारतीय क्रिकेट टीम में अब वो अपोलो टायर्स रहेगा। दोस्तों आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर MRF के बैट से खेलते थे, फिर बीच में विराट कोहली भी MRF के बैट से खेलते थे, अब सुमन गिल भी MRF के बैट से खेल रहे हैं। एक चीज़ आपने देखा कि टायर्स कंपनी क्रिकेट में लॉन्ग टर्म से इन्वेस्टमेंट कर रही है, उनको बेनिफिट हो रहा है, और इसी को देखते हुए अपोलो टायर्स ने भी एक बहुत बड़ा अमाउंट BCCI के साथ लगाया है, जिसमें अब अपोलो टायर्स भी BCCI के साथ दिखने वाला है। अपोलो टायर्स के बारे में थोड़ा मैं बता दूं, 1972 में कंपनी खुली थी, 1975 में जब इमरजेंसी था तो ये बिकने वाली थी। अपोलो के संस्थापक थे, 1975 में इसको 1 रुपये में बेचना चाहते थे, लेकिन रुक गए थे। लेकिन अब आज क्या 100 से ज़्यादा देशों में अपोलो काम कर रहा है, 16,000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, और हर साल आप देखते हैं कि इसमें 26,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा इनकम होता है। तो अपोलो टायर्स हमें लगता है BCCI के साथ जुड़ेगा तो क्या इसका और बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि आपका फेवरेट स्पॉन्सर कौन था, ड्रीम 11 था कि सहारा था कि स्टार इंडिया था कि अप्पो था या अपोलो टायर्स है, या आप कब से मैच देख रहे हैं कि उस टाइम का स्पॉन्सर कौन था उस जर्सी में, तो आप कमेंट करके बताइए। ये मेरा दूसरा वीडियो है दोस्तों, आप सभी लोग सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और आपको डेली वीडियो मिलते रहेंगे, और आप इंस्टाग्राम पर प्यार दे ही रहे हैं। थैंक यू सो मच।